सैलरी स्लिप चाहे 1,000 लोगों की हो या 1,00,000 एम्प्लॉय की, चाहे वो एक एम्प्लॉय की हो या पूरे किसी भी ऑफिस की, सैलरी स्लिप का कैलकुलेशन कभी भी चेंज नहीं होता। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप एक प्रोफेशनल सैलरी स्लिप बनाना सीख पाएंगे, वो भी बहुत आसानी से, बेसिक सेटअप से लेकर ऑटोमेटेड सिस्टम तक। मैं आपको हर स्टेप बहुत आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। सैलरी स्लिप एक मंथली स्टेटमेंट नहीं होता जो ये बताता हो कि आपको कितनी सैलरी मिली या आपकी सैलरी कितनी डिडक्ट हुई। सैलरी स्लिप एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी, अलाउंस और डिडक्शन लिखी हुई होती है। ये जॉब, लोन, स्कूल, ऑफिस में रिकॉर्ड के लिए मोस्टली यूज होता है। किसी भी सैलरी स्लिप के दो मेन पार्ट होते हैं। पहला अर्निंग और दूसरा डिडक्शन। अर्निंग का मतलब होता है जो पैसा आपकी बेसिक सैलरी में ऐड होता है, और डिडक्शन का मतलब ये होता है कि जो पैसा आपकी मेन सैलरी में से कटता है। अब अर्निंग और डिडक्शन को डिटेल में समझते हैं, क्योंकि अर्निंग वाले पार्ट में होता है बेसिक सैलरी, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, डीए, डियरेंस अलाउंस, टीए, ट्रैवल अलाउंस और स्पेशल अलाउंस, बोनस, इंसेंटिव, मेडिकल अलाउंस और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। और डिडक्शन वाले पार्ट में होता है पीएफ, प्रोविडेंट फंड, जीपीएस, जनरल प्रोविडेंट फंड और ईपीएफ, इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, लोन रिकवरी, एनपीएस और भी बहुत सारे इसमें पार्ट होते हैं जो आपकी सैलरी से डिडक्ट होते हैं। सबसे पहले मैं आपको सैलरी स्लिप का फॉर्मेट दिखा रहा हूँ। इसमें होता है एम्प्लॉय नेम, बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए, पीएफ, जीपीएफ, नेट सैलरी, ग्रास सैलरी और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डीए निकाल लेते हैं। मान लीजिए किसी भी एम्प्लॉय का डीए 12% है, तो फार्मूला होगा डीए इज इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू 12%। और अगर 20,000 रुपया आपका बेसिक सैलरी है तो इंटू 12% इज इक्वल टू 2,400 रुपये। अब इसी तरीके से टीए निकाल लेते हैं। टीए इज इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू 5%, इट इज इक्वल टू 1,000 रुपये। अब एचआरए कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए एचआरए आपका 8% है, तो एचआर इज इक्वल टू 8%। अब फॉर्मूला होगा बेसिक सैलरी इंटू 8% इज इक्वल टू 1,600 रुपये। ये सारे पार्ट अर्निंग के पार्ट थे। सारी अर्निंग को ऐड करने के बाद जो टोटल वैल्यू आती है उसी को हम ग्रास सैलरी कहते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले ग्रास सैलरी निकाल लेते हैं। ग्रास सैलरी निकालने के लिए सबसे पहले ग्रास सैलरी वाली सेल में इक्वल टू लगाएंगे, उसके बाद बेसिक सैलरी पर क्लिक करेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर डीए पर, फिर प्लस लगाएंगे, फिर डीए पर, फिर प्लस लगाकर एचआरए और प्लस लगाकर फिर बोनस और इंसेंटिव पर इंटर करेंगे तो ग्रास सैलरी निकल आएगी। या यहाँ पर ग्रास सैलरी वाली सेल पर सम का फार्मूला लगाकर भी हम ग्रास सैलरी निकाल सकते हैं। अब जब ग्रास सैलरी निकल गई तो अब हम डिडक्शन वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। डिडक्शन में पीएफ, जीपीएफ, टैक्स और अदर टैक्सेस को हम निकालते हैं। अब सबसे पहले पीएफ निकालते हैं। जिस तरीके से टीए, डीए, एचआरए निकला है उसी तरीके से पीएफ निकलेगा। बेसिक सैलरी इंटू 12%, जितना आप पीएफ कटवाना चाहते हैं। अब इसी तरीके से जीपीएफ निकलेगा। जीपीएफ बेसिक सैलरी इंटू 7% जीपीएफ निकाल लेते हैं। अब इसी तरीके से टैक्स भी निकाल लेते हैं, इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू 5% और 500 रुपया अदर डिडक्शन में डाल देते हैं। अब ग्रास सैलरी में से पीएफ, जीपीएफ और टैक्स और अदर डिडक्शन चारों घटा लेते हैं, और जो हमें सैलरी मिलती है उसे हम नेट सैलरी कहते हैं। यही प्रोफेशनल सैलरी स्लिप सिस्टम है जिसमें सिर्फ एक वैल्यू मैनुअली इंटर होता है, बेसिक सैलरी। बाकी सब फार्मूला बेस्ड होता है, वो भी आसान और सिंपल, जैसे प्लस, माइनस, इनटू, परसेंटेज। इन तरीके का फार्मूला यूज करके हम पूरी बेसिक प्रोफेशनल सैलरी सैलरी सिस्टम बना सकते हैं। इसी एक एक्सेल टेम्पलेट से एक एम्प्लॉय की भी सैलरी निकलेगी,
और हजारों एम्प्लॉय की सैलरी भी आप निकाल सकते हैं। अगर आप सैलरी स्लिप का ये लॉजिक समझ लेते हो तो एक्सेल में ये काम बहुत आसान हो जाता है। इसका रेडी एक्सेल सैलरी स्लिप टेम्पलेट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम पीएफ को डिटेल में देखेंगे। सैलरी स्लिप का अमाउंट तो बदल सकता है लेकिन एक्सेल का लॉजिक कभी नहीं चेंज हो सकता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।